नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेडोवेक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, जो कि आज के दिन 20 जनवरी 2026 के दिन ओपन होके 22 जनवरी 2026 के दिन ये जो आईपीओ है ये क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट हिडन रिस्क को यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि फर्स्ट मिल पिकअप, शॉर्टिंग, वेयर हाउसिंग और लास्ट मिल डिलीवरी ये देती है। और कस्टमर्स इनके कौन कौन हैं, अब इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इनके जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स कंपनीज, ब्रांड्स एंड मर्चेंट्स, ये सारे इनके यहाँ पे कस्टमर है। और ये पैसा कैसे कमा रही है ये कंपनी? पर शिपमेंट चार्जेस, वॉल्यूम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यू एड सर्विस यानी कि सीओडी हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों से कंपनी यहाँ पे पैसा कमा रही है। और ये जो कंपनी है ये एक इनका जो मॉडल है ये असेट लाइट है। यहाँ इनका जो ज़्यादातर वेयर हाउस है वो लीज्ड पे है, यानी ये रेंट पे है। और डिलीवरी पार्टनर्स क्राउड सोर्स्ड हैं यहाँ पे इनके। अब हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, मतलब कंपनी जो है ये कहाँ से पैसे कमा रही है, कहाँ से ये फ्यूचर में ये कंपनी में ग्रोथ कैसे हो सकती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपनी को बढ़ने में यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो 10 से 30 मिनट में यहाँ पे डिलीवर करने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, जिससे ऑर्डर और वॉल्यूम बढ़ने से लॉजिस्टिक डिमांड डायरेक्ट यहाँ पे ग्रो कर जाएगी। और यहाँ पे और कुछ है जो कि यहाँ पे क्लाइंट्स को काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, जैसे क्लाइंट एक्सपांशन करना। कंपनी क्लाइंट बेस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से वॉल्यूम लाने की यहाँ पे वो और ट्राई कर रहे हैं। और अगर अब हम बात करें कंपनी के रिस्क के बारे में, यानी कि कंपनी में से कौन कौन से रिस्क हैं जो आगे चल के इनके कैश फ्लो को यहाँ पे हिट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा इनका जो यहाँ पे रिस्क है वो है हैवी क्लाइंट कंसंट्रेशन। यानी कि जो कंपनी है उनका जो रेवेन्यू आता है वो 50 to 60% उनका रेवेन्यू यहाँ पे एक जो उनके कॉन्स्टेंट क्लाइंट है उनसे ही आ रहा है, एक फिक्स्ड क्लाइंट से उनको यहाँ पे उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि अगर हम और इनके रिस्क के बारे में बात करें, जैसे कि हमने इनके ग्रोथ में बात किया कि असेट लाइट है, तो इनके जो वेयर हाउसेज और लीज पे, ये भी एक तरह का ये इनका रिस्क बन सकता है। अगर सारे हब्स इनके लीज पे है तो रिन्यूएबल या कॉस्ट इंक्रीज होने का रिस्क है, जो कि डायरेक्टली इनके प्रॉफिट को यहाँ पे हिट कर सकती है। लेबर लॉज, गिग वर्कर्स रूल्स, ई कॉमर्स रेगुलेशंस की सारी चीज़ें कंपनी को यहाँ पे उनके EBITDA को हिट कर सकती है। तो दोस्तों ये सारे जो रिस्क हैं, इनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इन सब चीज़ को अगर आप डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट स्टॉक इजी पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आके डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं और भी चीज़ें, आपको यहाँ पे इनका फाइनेंशियल भी मिल जाएगा एनालाइज किया हुआ। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।